Hello, a very good morning to all. We're going to be starting the next lecture. ये आज का जो लेक्चर जो है वो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ जो आपको दिखा रहे हैं H+, ये हाइड्रोजन आयन को जो है दर्शाता है। दिस इज बेसिकली द सिंबल जो हाइड्रोजन आयन की जो है दर्शाया जाता है हाइड्रोजन आयन को ऐसे। नाउ हाइड्रोजन आयन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है पीएच और पीएच का मेजरमेंट। पीएच जो है खाने में किसी भी वस्तु में, मान लीजिए किसी भी चीज़ में जो है पीएच उसकी कैसे नापी जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे लिए जो है फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पीएच का नापना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पीएच की अहमियत खाने में बहुत है। हम फूड माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की माइक्रोबायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी हम जो है पीएच के बारे में ये पढ़ते हैं कि पीएच वो एक ऐसी कारण है जो कि ये तय करता है, उनमें से एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं जो ये तय करते हैं कि किस किस्म के कितनी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीटाणु जो है खाने में मौजूद होगी। वो तय करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ये पीएच है। ओके, जिसको कि हम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। उसको जो है बेसिकली ऐसे आप दर्शा सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा दिस इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी को हम पीएच कहते हैं। अब पीएच का तो आपको पता है कि कैसे दर्शाया जाता है। पीएच जो है, लेट अस नॉट बी मिस्टेकन, कभी कभार जो है लोग गलती कर जाते हैं। लाइक इफ यू एक्चुअली सी, पीएच को दर्शाने का जो तरीका है, इट इज स्मॉल p. okay, it is basically a small p. I'm not able to show it up here, but doesn't matter, मैं आपको आगे चलते हुए दिखा दूंगा। मैं आपको आगे चलते हुए पीएच को दिखा दूंगा। पीएच इज स्मॉल p एंड कैपिटल H, स्मॉल p एंड कैपिटल H, ऐसे ही दर्शाया जाता है। जो जनरली जो लोग कैपिटल p स्मॉल h लिखते हैं या कैपिटल p कैपिटल H लिखते हैं, नहीं, वो तरीका नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं है। दिस इज अ सिंबल, ओके, रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल p और कैपिटल H। वैसे ही जो है पीएच को लिखा जाता है, दिखाया जाता है। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो इसी की जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया पीएच। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में? आप कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा जो है कितनी है, उसी को जो हम पीएच में जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके नेगेटिव लॉग लेते हैं। अब नेगेटिव लॉग कैसे लेना है, गणित वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में आएगी। फिजिक्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा ये सब तो बहुत बेसिक्स है। लॉग कैसी जाती है, लॉग टेबल होती है, क्लास टेबल में जो है आप नेगेटिव लॉग निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन भी इसकी होते हैं, बट वहाँ हम नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि बेसिकली कैसे दर्शाया जाता है। अब आप ये देखिएगा, लेट अस लुक एट दिस। इस इमेज में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि यहाँ पे बीच में जो है पीएच आपको स्केल दिखाया गया है। पीएच का स्केल क्या है?
बिटवीन 0 to 14, 0 से लेके 14 तक जो है पीएच का स्केल है। ये 0 to 14 क्या है? नेगेटिव लॉग। क्या है? नेगेटिव लॉग है। किसकी है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की। यानी कि कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में मौजूद है। कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में मौजूद है। जब इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये फिगर आती है। ठीक है, इसी को हमने स्केल में कन्वर्ट किया हुआ है। सो द pH इज बिटवीन 0 to 14, दैट्स द स्केल ऑफ pH। pH की जो स्केल यही है। देयर इज नो स्पेसिफिक यूनिट एज सच कि जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, नो। यहाँ पे हम कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में मौजूद होती है किसी भी सोल्यूशन में। 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ग्राम्स, कितनी ग्राम्स जो है मौजूद होती है 1 लीटर में, उसको हम जब नेगेटिव लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये वैल्यू आती है। इसी को हमने स्केल बना दिया पीएच का। ठीक है, तो आप ये देखेंगे 0 pH यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है कितना है, कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन है 1 लीटर में। 1 लीटर में जब 1 ग्राम होती है तो उसको हम कहते हैं 0 pH। 0 pH यानी कि हाईली रिएक्टिव, बहुत ही एसिडिक होती है, बहुत ही एसिडिक होती है 0 pH। ओके, हम बात करेंगे यहाँ पे 7 की, जिसको कि हम न्यूट्रल pH कहते हैं। 7 को हम न्यूट्रल pH कहते हैं, जहाँ पे 0.00006 उसके बाद 1, राइट, दैट इज 10 to the power -7, 10 to the power -7 इतना जो है ग्राम मौजूद होता है हाइड्रोजन आयन 1 लीटर में उस सोल्यूशन में। तो उसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। इसका एग्जाम्पल पानी। पानी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रल पीएच। ओके, हमारा ब्लड भी वैसे न्यूट्रल पीएच का होता है, मेंटेन किया जाता है, न्यूट्रल के आसपास ही होता है। ओके, एग्जैक्टली साफ नहीं होता है, बट न्यूट्रल के आसपास ही होता है पीएच। ऑलराइट, नाउ जैसे जैसे आपकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन की ग्रामेज जो है जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसका पीएच जो है बढ़ता जाता है, बिकॉज नेगेटिव लॉग में ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 10 to the power -14 हो गया, ये 10 to the power -14 हो गया। पीएच क्या है? 14 पीएच यानी कि ये एल्कलाइन है। ये भी हाईली रिएक्टिव होती है अपनी तरीके से, एल्कलाइन, एल्कलाइन कंडीशन कहते हैं, यानी कि बेसिक कहते हैं। तो 7 से ऊपर जाता है पीएच में तो वो बेसिक होता है, 7 से कम जाता है पीएच में तो उसको हम एसिडिक कहते हैं। ठीक है, अब एसिडिक और बेसिक एल्कलाइन का जो है हमें फूड में इसकी अहमियत बहुत है, ये तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ऑलराइट, हाईली एसिडिक फूड में जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत कम होती है। सिर्फ एसिडोफिलिक बैक्टीरिया की जो है वहाँ ग्रोथ हो पाती है, बहुत कम बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है एसिडिक कंडीशन में होती है। बट एसिडिक कंडीशन अगर 4-5 के आसपास होती है तो उसमें जो है फंजाई आसानी से ग्रो कर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है, आपको ये समझना ज़रूरी है। सिमिलरली जैसे ही पीएच जो है अल्कलाइन कंडीशन में चली जाती है, हर कोई बैक्टीरिया उसमें टिक नहीं पाता है। अल्कलाइन कंडीशन में फंजाई भी बहुत कम ग्रो करती है, बट ग्रो कर जाती है। कभी कभार एक्सेप्शंस होते हैं, ग्रो कर जाती हैं कुछ फंजाई जो है अल्कलाइन कंडीशन में भी ग्रो कर जाती है। बट अगर अल्कलाइन कंडीशन में किसी बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उसको हम अलग ही नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं हैलोफिलिक बैक्टीरिया। हैलोफिलिक बैक्टीरिया जो है अल्कलाइन कंडीशन में होते हैं। बट समझने वाली चीज़ क्या है, ना हैलोफिलिक ना एसिडोफिलिक, दोनों ही बैक्टीरिया कीटाणु जो हैं माइक्रो खाने में ग्रो कर सकती हैं, बट ये खाने को
खराब जरूर कर सकती हैं बट हमें बीमारी नहीं पैदा कर सकती, हमारे शरीर में जो है नुकसान नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे शरीर की पीएच जो है जनरली, जो खून की जो पीएच होती है वो 7 के आसपास होती है, न्यूट्रल पीएच होती है। जो ऑर्गेनिज्म जिनके लिए एसिडिक पीएच चाहिए, जिनके लिए एसिडिक पीएच चाहिए, वो हमारे शरीर में थोड़ी ना आसानी से ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता है। सिमिलरली जिस ऑर्गेनिज्म को बेसिक पीएच चाहिए, वो भी हमारे शरीर में आसानी से ग्रो नहीं कर सकता। किसी किसी फ्लूइड में बॉडी के फ्लूइड में जहाँ पे पीएच अलग होती है, जैसे यूरिन होती है, यूरिन की पीएच अलग होती है, पसीना होती है, पसीने की पीएच अलग होती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ कीटाणु सरवाइव कर जाती हैं बट वो हमारे शरीर में जो है बीमारी पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पीएच है, तो पीएच को हम दोबारा समझ लेते हैं। हम स्केल इसका 0 से लेकर 14 तक है। 7 इसका न्यूट्रल पीएच है, बिल्कुल बीचों बीच। 7 के नीचे जब जाती है उसको हम एसिडिक कहते हैं, 7 से ऊपर जब चली जाती है उसको हम बेसिक कहते हैं। ये कैसे तय किया जाता है? जब आप ये इस पे निर्भर करता है कि कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 लीटर में मौजूद है, उस पे जो है ये तय करता है पीएच, उस पे निर्भर करता है पीएच, ठीक है। सो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग कि ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए इस कैलकुलेशन को जो है आप वैसे समझ लीजिए, इतना जो है उसमें सिर मत डालिए। दिस इज सिंपल लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। उस लॉजिक को जो है आप समझ ले तो हमारे लिए वही बहुत है। नाउ pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यही हम जो है पहले देखते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये पानी को एग्जांपल लेके जो है ये समझा रहे हैं। पानी में, प्योर वाटर में न्यूट्रल सोल्यूशन क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁻⁷, यानी कि 10⁻⁻⁷ ग्राम्स पर लीटर, 10⁻⁻⁷ ग्राम्स पर लीटर। यही हमने यहाँ देखा था, साथ में 10⁻⁷ ग्राम्स पर लीटर जो है हाइड्रोजन आयन मौजूद होती है, 10⁻⁷ ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो पीएच को हम कैसे दिखाएंगे? माइनस लॉग, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷, 1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करने लेते हैं, माइनस लॉग 1 इंटू लॉग 10⁻⁷, लॉग 1 क्या हुआ? 0, ठीक है। लॉग 10⁻⁷ क्या हुआ? -7, ठीक है। तो 0 प्लस -7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7। पीएच आपका क्या हुआ? पीएच इज इक्वल टू 7। ऐसे जो है कैलकुलेट किया जाता है पीएच को, ठीक है। सो ये हम कैलकुलेशन देख रहे हैं। अब हाइड्रोजन आयन की कितनी ग्राम है, ओके, और पीएच की वैल्यू कैसी जो है देखी जाती है, इसके लिए मशीन अवेलेबल है। वो मशीन जो है के माध्यम से हम जो है पीएच को नाप लेते हैं। वो कैसे मशीन से आगे देखेंगे। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल एक पिक्चर है, ये इंटरनेट पे से ही उठाया मैंने। बाकी जब ये वीडियो ख़त्म होगी, वीडियो के आखिर में आपको जहाँ जहाँ से मैंने इमेजेस या मटेरियल उठाए हैं उसके पूरे के पूरे सोर्सेस आ जाएंगे, रेफरेंस लिंक्स आ जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। आई विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू। नाउ ये अलग अलग चीज़ों की जो है सॉल्यूशन की जो है पीएच को यहाँ दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात करी थी 7 पीएच में जो है ये दिखा रहे हैं वाटर, है ना। अब हम सबसे पहले एसिडिक पीएच की तरफ जाते हैं। 7 से नीचे, 0 से लेके 7 के बीच में जो भी आती हैं उसको हम एसिडिक पीएच कहते हैं, है ना। एसिडिक पीएच में मिल्क, रोजमर्रे की चीजें देखते हैं, मिल्क, कॉफी, ओके, टोमेटो, सोडा, लेमन, स्टोमैक एसिड और बैटरी का एसिड,
आप समझ रहे हैं? तो बैटरिक एसिड जो है हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, पेट का एसिड यानी पेट में कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सो दैट पीएच इज क्लोज टू 1। मिल्क जो है पीएच इज क्लोज टू 6। बेसिकली मिल्क का पीएच बिटवीन 6.6 टू 6.8 होता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का जो है इन्होंने पीएच यहाँ दिखाई हुई है, ये स्केल दिखा रहे हैं 0 से लेके 14 तक। लाइक इसको अगर मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूँ, मिनिमाइज नहीं होगा, एनीवे डजंट मैटर। ये 8 से लेके 14 तक, ये जो है बेसिक पीएच, ये एसिडिक है तो ये अल्कलाइन है, ये एसिडिक है तो ये एसिडिक है तो ये अल्कलाइन है। तो ब्लड का पीएच ये 8 के आसपास दिखा रहे हैं। बेसिकली इट इज बिटवीन 7.4 टू 7.6 ब्लड का पीएच। अंडा 9। ओके, एग, स्टोमक, टैबलेट्स जो दवाई खाते हैं, या एसिड की बात कर रहे हैं, दवाइयों की बात कर रहे हैं, जहाँ अल्सर जितने लोगों को हो जाती है, पेट में जलन जब होने लगती है, तो उन लोगों को जो है एंटासिड दिया जाता है। तो एंटासिड टैबलेट या जो सिरप होती है वो अल्कलाइन होती है, तो पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया जाता है। हाईली एसिडिक को जो है पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये स्टोमक का, पेट के लिए दवा जो है दिया जाता है। अमोनिया सोल्यूशन 11 के आसपास। साबुन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच जो है 12 के आसपास होता है। राइट, डिटर्जेंट का भी पीएच इतना ही होता है। ब्लीच कपड़ों में डाल के जो सफ़ेद करने के लिए, जो ब्लीच करने के लिए जो कपड़े डाले जाते हैं, जो केमिकल डाला जाता है, उसका पीएच 13 के आसपास होता है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा कॉस्टिक सोडा करके डालते हैं, या क्या हम कहते हैं उनको, एक शैशे आती है ड्रेनेक्स नाम का, जो ड्रेन वगैरह को साफ करने के लिए डाला जाता है, उसका पीएच बहुत हाई होता है, एक्सट्रीमली अल्कलाइन होता है। वो पीएच में जैसे आप पानी डालेंगे तो बहुत गर्म हो जाता है, वो इट इज़ ऑल्सो हाईली रिएक्टिव। ठीक है, उसी गर्मी से जो है जितने भी आपका जो मख जो ड्रेन में फंस जाता है, वो गर्मी की वजह से पिघल जाती है और वो निकाल देती है। तो ये ड्रेनिंग सोल्यूशन ऐसे ही काम करती है। तो ये पीएच स्केल को दर्शाने का बहुत अच्छा एक इमेज था, तो मुझे लगा आपको इसके माध्यम से जो है समझा सकूं। तो आप हमेशा याद रखिए, एग्जाम्पल आप यहाँ देखते जाइए, नींबू 2 पीएच, टमाटर 4 पीएच, फ्रूट जूसेस खासकर वो सब जो है एसिडिक पीएच में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर फ्रूट जूसेस जो है एसिडिक पीएच में आएगी, अचार एसिडिक पीएच में, इंडियन फूड ज़्यादातर जो है एसिडिक पीएच में आते हैं, इंडियन फूड ज़्यादातर एसिडिक पीएच में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। नाउ लेट अस गो, पीएच को नापने का ना सबसे आसान तरीका, ठीक है, वो पीएच पेपर को लेके, लिटमस पेपर टेस्ट टाइप का हम जब कहते हैं, ठीक है, ऐसे पीएच के पेपर के स्ट्रिप्स आते हैं। ओके, इसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे लोग इसको नापते हैं, बहुत सिंपल तरीके से नापते हैं। ये किसी भी लैब में बहुत सा कॉमन चीज़ होती है पीएच का नापने का। पीएच मीटर भी सही, पीएच पेपर भी सही, बहुत ही कॉमन चीज़ होती है लैब में, बट बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। केमिस्ट्री लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, खासकर इनमें जो है पीएच मीटर के बिना कोई लैब होता ही नहीं है, जनरली होते ही होते हैं। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये पीएच पेपर बहुत सिंपल है, आप जो भी सोल्यूशन लेते हैं उस सोल्यूशन में जो है वो पीएच के पेपर को लेके वो सोल्यूशन का एक बूंद जो इस पेपर में डालेंगे, तो उसमें जो सोल्यूशन की जो पीएच है वो पीएच के आधार पर अलग अलग कलर बन जाती है, रंग देती है ये पीएच का पेपर। ठीक है, तो उसका एक चार्ट दिया हुआ था, उस चार्ट के साथ उसको रख के आप कंपेयर करेंगे तो आप बता देंगे पीएच 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे करके। बट डिजिटली स्पेसिफिकली 7.2, 7.4, जब आप डेसिमल्स पे जाते हैं, ऐसे पीएच को जो है पीएच पेपर को लेके नहीं नापा जाता। ये जब मोटी मोटी आपको पीएच देखनी होती है, उसके लिए जो है पीएच पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जल्द मतलब रैपिडली आपको देखने के लिए। अदरवाइज पीएच पेपर को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पीएच मीटर को जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पीएच मीटर जो है, ओके, पीएच मीटर एक तरीका है। पीएच मीटर जो है
जनरली मार्केट में दो तरीके के अवेलेबल होते हैं। एक जो है डेस्कटॉप पीएच मीटर होता है। डेस्कटॉप मतलब मेज के ऊपर रखने वाली पीएच मीटर। तो ये टिपिकली एक डेस्कटॉप पीएच मीटर को दर्शाती है। तो पीएच मीटर का एक बेस ये होता है, और ये बेस जो है ये कनेक्टेड होती है, इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। यही इलेक्ट्रोड होती है जो पीएच को नापती है। सॉल्यूशन में इसको डुबो के रखा जाता है और ये इंफॉर्मेशन देती है, यहाँ पे आपको जो है पीएच की वैल्यू दिखाई देती है। ओके, दिस इज व्हाट पीएच मीटर लुक्स लाइक। सो पीएच मीटर के एक तो एक स्टैंड हो गया, ये प्रोब हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये बेस से जो है कनेक्टेड है। ये बेस ही जो है आपको पीएच की वैल्यू जो है डिस्प्ले करेगा। दूसरे तरीके के जो पीएच मीटर जो है वो हैंड हेल्ड कहते हैं। अभी जो पहले आपने देखा था वो टेबल टॉप है, इसको हम कहते हैं हैंड हेल्ड, मतलब हाथ में रख के पोर्टेबली जो है जेब में रख के ले जा सकते हैं। जहाँ पे भी सोल्यूशन में देखना हो वो सोल्यूशन में इसको सीधा सीधा डिप करते हैं। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड ये है इधर, ठीक है। इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सरल है, बैटरी पे चलता है, ठीक है। तो इसको हैंड हेल्ड पीएच मीटर कहते हैं। ऐसे भी पीएच मीटर जो है आपको लैब्स में देखने को मिलेगा। नाउ ये हो गया आपका पीएच मीटर्स कैसे दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएच मीटर को इस्तेमाल करने का जो प्रोसीजर है वो क्या। देखिए, पीएच मीटर को जब इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी मशीन की, साइंटिफिक मशीन की जब बात करते हैं, दो चीज़ों को आपको याद रखनी है जो मेजरमेंट करती है। सबसे पहली चीज़ उसका जो है कैलिब्रेशन, मशीन का कैलिब्रेशन। ये जो अल्फाज है उसको हम याद रखें, कैलिब्रेशन। ये भूलिएगा मत। जनरली जो है बच्चे पढ़ते में मेजरमेंट तो सीख लेते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि भाई मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, वो बोलने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि उसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं। मेजरमेंट जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही जो है कैलिब्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक हो। इसको जो है इतना मतलब नेग्लेक्ट ना करें, इसको इग्नोर ना करें, उसको उतनी ही अहमियत दीजिए, बिकॉज बिना कैलिब्रेशन का मशीन जो है सही रिजल्ट आपको नहीं देगा, ठीक है। नाउ बिफोर आई गो इनटू मेजरमेंट, हमने आपको बताया था पीएच को जो है कैसे लिखा जाता है। देखिए, पीएच को ऐसे लिखा जाता है। बच्चे जो हैं जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पीएच को जो है, मैं आपको बताऊं, पीएच को बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, कैपिटल पी और कैपिटल एच। ऐसे नहीं लिखा जाता पीएच को, ठीक है। पीएच को लिखने का सही तरीका ये है, इसको छोड़ दीजिएगा। पीएच को लिखने का सही तरीका ये, स्मॉल पी और कैपिटल एच। पीएच को ऐसे ही दर्शाया जाता है। प्लीज इसको जो है आप भूलें नहीं, ठीक है। नाउ ओके, नाउ ये चीज जो है ये हम अभी आगे बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि पीएच की मेजरमेंट और उसका जो है कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। अब कैलिब्रेशन करने को जो है मैं वैसे समझाऊंगा, आगे एक वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम देखेंगे, वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ये जो पीएच का जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की सेंसिटिविटी को हमें जो है सेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड की सेंसिटिविटी हम कैसे सेट करेंगे? इलेक्ट्रोड की सेंसिटिविटी सेट करने के लिए या तो कैलिब्रेशन क्या चीज़ होती है, जो पीएच की जो प्रोब होती है, पीएच की प्रोब को जो है, यानी कि इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोड की सेंसिटिविटी होती है, वही चीज़ जो नापती है। तो उसकी सेंसिटिविटी को जो है आपको सेट करना पड़ता है। वो सेट कैसे करेंगे? एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसका कि पीएच नोन होता है। नोन मतलब हमें पता होता है, उसका पीएच जो है हमें पता होता है। तो ये नोन सॉल्यूशन जो है पीएच तीनों वैल्यूज की आती है। एक 4 पीएच की आती है, एक 7 पीएच की आती है और एक 9 पीएच की आती है। यानी कि एक एसिडिक पीएच जिसका कि हमें पीएच की वैल्यू पता है कि उसकी पीएच जो है 4 है,
ठीक है। एक न्यूट्रल पीएच यानी कि उसका हमें पता है कि उसकी पीएच जो है 7 है, ठीक है। और एक अल्कलाइन पीएच जिसका कि हमें पीएच पता है कि 9 है। क्लियर है ये कि हमें पता है कि इन सॉल्यूशंस के पीएच इतने ही होते हैं। तो ये 3 सॉल्यूशन हो। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मशीन को ऑन करते हैं, ठीक है, और उसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, हम वो इलेक्ट्रोड को जो है अच्छे से पहले डिस्टिल्ड वाटर, ओके, डिस्टिल्ड वाटर, साफ पानी जिसको कह लेते हैं। डिस्टिल वाटर को मैं समझाने के लिए क्या बताऊं, जो आपके घरों में जो इन्वर्टर में जो बैटरीज में पानी डलता है उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, ठीक है। बैटरी का पानी कहते हैं लोग, बट दैट इज बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर क्या है, वो एक अलग सी चीज़ होगी, अगर मैं तो क्लास लेना चाहूँ तो अलग हो जाएगा। बट डिस्टिल्ड वाटर से, साफ पानी से जो है हम उसको अच्छे से रिंस कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, ताकि धूल मिट्टी उसके ऊपर जो भी कुछ लगी हो वो हट जाए। हटने के बाद जो एक्सेस पानी उसमें वो इलेक्ट्रोड में रह जाता है, वो कांच का बना होता है हमेशा इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो एक्सेस पानी रहता है उसको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद उस इलेक्ट्रोड को जो है, जो 4 पीएच का हमने जो बफर सोल्यूशन है, इसको हम बफर सोल्यूशन कहते हैं, 4 पीएच की जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में इसको डिप करते हैं और छोड़ देते हैं। तब तक छोड़ते हैं जब तक आपके दो पीएच मीटर की जो डिस्प्ले में कोई भी जो है नंबर मतलब चेंज ना हो। जब नंबर बदलना स्थिर हो जाता है, मतलब नंबर स्थिर हो जाता है, तब आप देखते हैं उसमें एडजस्टमेंट का नॉब होता है। उस नॉब के जरिए से, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे एडजस्टमेंट का नॉब, वैसे ये डिजिटल है तो ये बटन वाली है, तो यहाँ पे सेट करने का जो है ये नॉब होती है। इससे जो है आप जैसे ये डुबो दिया यहाँ पे 4 वाले सोल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोड को डुबो दिया, और आप क्या उम्मीद करेंगे कि मशीन यहाँ पे 4 दिखाएं, है ना, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप मशीन को कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो समय से रखे रखे जो है इसकी सेंसिटिविटी बदल जाती है, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी को जो है अपने हिसाब से सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आपने इसमें 4 वाली सोल्यूशन में प्रोब को डुबोया और मान लीजिए यहाँ पे 3.8 आया, 4 नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस एडजस्टमेंट वाले बटन से इसको 4 पे लेके आते हैं। यानी कि आपने इस मशीन की जो सेंसिटिविटी है वो अपने हिसाब से सेट कर लिया। सॉल्यूशन 4 का है पीएच, तो इसको 4 पे सेट कर लीजिए, ठीक है। अब 4 पे ये सेट हो गया। सेट होने के बाद इस सॉल्यूशन को हटाइए, ये प्रोब को उठाइए, इसको दोबारा साफ पानी से रिंस करेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन जिसमें आपने इलेक्ट्रोड को डुबाया है उसको कोई भी चीज़ उसमें इलेक्ट्रोड में चिपक ना जाए, चिपका हुआ रह ना जाए, ठीक है। उसको पानी से धो दीजिए डिस्टिल वाटर से, और जो बचा हुआ जो एक्सेस लिक्विड जो उसमें चिपका हुआ है उसको टिश्यू पेपर से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद अब आप क्या करेंगे, न्यूट्रल पीएच यानी कि 7 पीएच वाली सॉल्यूशन को जो है उसमें इस इलेक्ट्रोड को डुबोएंगे। पर आप यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। 7 दिखा रहा है तो ठीक है, 7 नहीं दिखा रहा है तो इसको एडजस्ट कर लीजिए, 7 पे ले आइए, ठीक है। आप इसी प्रोसीजर को जो है आप रिपीट करेंगे। प्रोब को निकालेंगे, डिस्टिल वाटर से धोएंगे, टिश्यू पेपर से पोंछेंगे, पोंछ के इस इलेक्ट्रोड को जो है आप 9 पीएच वाले सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे, ठीक है। आप डिप करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए, देखिए ये स्थिर हो गया, वैल्यू स्थिर हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए पीएच मान लीजिए 8.7 दिखा रहा है, 9 नहीं दिखा रहा है, तो आप इसको एडजस्ट करिए और पीएच को 9 पे लेके आइए, ठीक है। पीएच को 9 पे सेट कर दीजिए। अब सेट हो गया आपका। अब सेट हो गया तो तीनों पीएच को जो है आपने मशीन को आपने कैलिब्रेट कर दिया। इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन किसको कहते हैं, किसी एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू वाली सॉल्यूशन के साथ जब आप मशीन को सेट करते हैं उसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। हमें पता है कि उसकी पीएच 4 है, इसका पीएच 7 है, उसका पीएच 9 है, उसके हिसाब से मशीन को आपने सेट कर दिया, ठीक। अब इलेक्ट्रोड को निकालिए, दोबारा वॉश करिए डिस्टिल वाटर से, टिश्यू पेपर से पोंछिए। अब आप सैंपल को लगाएंगे, जिस भी सैंपल की आपको पीएच नापना है, उसका हमें सैंपल का पीएच नहीं पता है, हमें
हम नापना चाह रहे हैं। अब मशीन को कैलिब्रेट कर दिया, मशीन आपके हिसाब से सही काम कर रही है, तो आप इलेक्ट्रोड को जो है अपने सैंपल में डुबो के रख के छोड़ दीजिए। तब तक छोड़िए जब तक इसमें जो है रीडिंग जो है स्थिर हो जाए, चेंज ना हो। ठीक है, जब ये स्थिर हो जाएगा, जो इसकी जो वैल्यू आएगी इसमें, वही उसका पीएच है। ऐसे ही जो है पीएच नापा जाता है पीएच मीटर। ठीक है, उसी को जो है यहाँ पे एक प्रोसीजर में जो है एसओपी के तौर पे दिखाया हुआ है। ओके, तो ये क्या बता रहे हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज ऑन क्लीन एंड ड्राई प्लेटफॉर्म। मशीन जो है साफ सुथरी जगह पे रखा हुआ है, सूखी जगह पे रखा हुआ है। इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट इज क्लीन, साफ सुथरा है। मेन पावर सप्लाई को ऑन कर लीजिए, पीएच मोड पे सेट कर दीजिए। पीएच मटेरियल जनरली जो है दो चीज़ें नापने लायक आती है, एक मिली वोल्ट और पीएच। तो आप पीएच की तरफ जो है नॉब को घुमा दीजिए कि वो पीएच ही जो है नापे। अब आप ये देख लेंगे मशीन कैलिब्रेटेड है या नहीं। ठीक है, कैलिब्रेट आपने कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं हम कैलिब्रेट कर लिए। ठीक है, ओके, अब टेम्परेचर को भी उसमें आप सेट कर सकते हैं, उसमें टेम्परेचर भी दिखाती है। तो आपकी सोल्यूशन की जो टेम्परेचर है जो है उसके हिसाब से वो सेट कर लीजिए। आप पहले टेम्परेचर नाप लीजिए, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, उसके हिसाब से आपने उसको सेट कर लीजिए। जनरली जो है रूम टेम्परेचर पे ले आके सोल्यूशन को जो है पीएच को नापना बेटर रहता है। ठीक है, तो पीएच को जो है टेम्परेचर से भी कभी कभार पीएच में वेरिएशन होने की चांसेस होती है, तो आप पीएच को नॉर्मल टेम्परेचर में रख के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जो मैंने प्रोसीजर बताया यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं। पी इलेक्ट्रोड को जो है पीएच के इलेक्ट्रोड को जो है सॉल्यूशन में अपना टेस्ट सैंपल में डिप करके रखिए, और जो रीडिंग आती है जब स्थिर हो जाती है तो उसका रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, ना ये जो है एसओपी है। अब आपको जो है ये एक वीडियो है, ये वीडियो आप देखिएगा। ये वीडियो जो है हमने इंटरनेट यूट्यूब से ही उठाया है, यूट्यूब का लिंक पे आपको हम दे दे रहे हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा इस यूट्यूब को जो है वीडियो को देखते हैं ऑनलाइन एंड समझने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी आगे जाऊंगा, जो कि वीडियो तो मैं शेयर कर ही दूंगा आपके साथ, सो दैट हम टाइम बचा सकें। देखिए ये डिजिटल पीएच मीटर है। अब पीएच मीटर में देखिए आप क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो डिस्प्ले हो गया। ओके, ये कैलिब्रेशन करने का जो मैंने आपको बताया था, एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। ये टेम्परेचर को सेट करने के लिए होता है। और यही जो है आप तय कर दिए, आप इसको लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये पीएच दिखाई देगा, और राइट की तरफ घुमाएंगे तो ये मिलीवोल्ट दिखाई देगा। हमें मिलीवोल्ट से अभी मतलब नहीं है, हम पीएच की बात कर रहे हैं, तो पीएच की तरफ ये देखेंगे। ठीक है, और ये आपका जो है इलेक्ट्रोड है जो डिपा हुआ है, इलेक्ट्रोड एक स्टैंड में रखा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे से तार आगे इलेक्ट्रोड में लगी हुई है, और नीचे ये अभी जब भी इलेक्ट्रोड जो है खाली होता है, मशीन खाली होता है, इसको जो है आप या तो डिस्टिल वाटर में डिप करके रखेंगे या एक पर्टिकुलर बफल सोल्यूशन में डिप करके रखेंगे, ताकि ये इलेक्ट्रोड जो है खराब ना हो जाए। ठीक है, कांच की होती है तो हमेशा इसको सावधानी से जो है इस्तेमाल करना जरूरी होता है, ये टूट जाती है आसानी से। ओके, तो यही चीज़ ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब कैलिब्रेशन वर्किंग पे जाते हैं। ये बफर टैबलेट है, ये देखिए मैंने बताया था, ये बफर सोल्यूशन इस टैबलेट से बनाते हैं। 4 पीएच का है, ऐसे 4, 7 और 9 तीनों का आता है। ये सोल्यूशन इन्होंने 4 का इस बफर टैबलेट को इस्तेमाल करके 4 पीएच का ये बफर सोल्यूशन इन्होंने बना दिया। ओके, सिमिलरली ये 7 पीएच का है। ठीक है, ये दोनों पीएच के इन्होंने सॉल्यूशन तैयार कर दिए। ओके, नाउ लेट अस प्ले द वीडियो हियर। टेम्परेचर का ये सेट सबसे पहले सेट कर रहे हैं कितने डिग्री के आसपास, रूम टेम्परेचर के आसपास, यानी 30 के आसपास। पीएच को जो है ये नाप रहे हैं। ये कौन सी पीएच का है, ये 4 पीएच का है। 4 का है, 7 का है।
अब इसको देखिए 5.4 था, 7 का पीएच है, बट वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 5.4। इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी बदल गई है, तो आप इस मशीन को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये 7 पे लेके आके छोड़ देंगे। ठीक है, अभी इन्होंने ये 7 का सोल्यूशन रखा था और इसको 7 पे सेट कर दिया, तो मशीन 7 की पीएच के लिए अभी ये सेट हो गया। 7 की पीएच को जो है ये तरीके से नाप सकता है, ठीक है। अब सिमिलरली लाइक देन ये अब 7 को देखिए, ये स्टैंड ऐसे उठ जाती है, ये प्रोब इलेक्ट्रोड बाहर निकल आया, इन्होंने उस सॉल्यूशन को हटाया। ओके, अब ध्यान देखिएगा, एक नीचे बीकर रख रहे हैं, खाली बीकर, उस खाली बीकर लेके इसको ये डिस्टिल वाटर से धो रहे हैं, डिस्टिल वाटर से इसको वॉश कर रहे हैं। ओके, डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद निकाल दिया, टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको पोंछ लेना होता है, कोई भी लिक्विड इसमें रह ना जाए, बिकॉज वो पीएच को बदल देगा, है ना। अब ये 9 वाले जो है, नहीं ये 4 वाले पीएच बफर का जो है ये रख रहे हैं, 4 पीएच के बफर सोल्यूशन को रख के उसमें इसको डिप कर रहे हैं, ठीक। अब ये पीएच पे इसको घुमाएंगे नॉब को, ये पीएच की तरफ नॉब को घुमाया। अब ये क्या दिखा रहा है, स्थिर होने दे रहे हैं, देखिए अब ये बढ़ता जा रहा है, स्थिर नहीं हुआ है। बस अब ये 4 पे इन्होंने इसको सेट कर दिया, कैलिब्रेट हो गया ये, ठीक। अब दोबारा स्टैंड उठाइए, इलेक्ट्रोड को हटाइए, इसको वॉश करिए, राइट, और टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दिया। अब ये जो है क्या कर रहे हैं, पीएच बफर सॉल्यूशन पीएच 7 या 9 को कर लेते हैं मान लीजिए, एंड देन इसको अगर मैं छोटा कर सकूं, ठीक है। अब ये सैंपल को लगा रहे हैं, कैलिब्रेशन हो गया आपका मशीन का। अब ये सैंपल को लगा रहे हैं, ठीक है, सैंपल में डिप कर दिया इलेक्ट्रोड को और पीएच की मशीन को ऑन कर दिया। अब इसका पीएच देखिए, ये इसको छोड़ दे रहे हैं, अब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तब तक छोड़ी जब तक ये आके अपने आप स्थिर ना हो जाए, रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो जो पीएच पे आके रुका, उसी पीएच को जो है आपको नापना होता है, तो थोड़ी समय के लिए आपको इसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब 11.5 पे आके रुक गया इसका पीएच। इस आपके जो सैंपल सोल्यूशन है इसका पीएच जो है 11.5 है, उसका पीएच क्या है 11.5, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपको पीएच को नापना होता है, ठीक है। तो पीएच उसका 11.5 है, इसका मतलब वो एल्कलाइन पीएच है, बेसिक पीएच है, ठीक है। यही चीज हम नाप रहे हैं, और ये जो है बहुत ही सेंसिटिव मामला है खाने के इश्यू में। अब ये जो है ये अमृता यूनिवर्सिटी की वीडियो है, ये जो है एक दूसरी इंस्टीट्यूट की वीडियो थी, है ना। इन्होंने ये किसी लैब असिस्टेंट ने, अच्छे वीडियोस हैं, ये हमारे काम की चीज़ें हैं। ये वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। ये अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया हुआ है। इसमें ये दर्शा रहे हैं कि पीएच पेपर को जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पीएच नापने के लिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल और अच्छा वीडियो है, इमेजेस के थ्रू जो है दिखाया जा रहा है। ओके, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ ये है ना, ये देखिए पीएच पेपर ऐसे दिखाई देता है। ओके, दिस इज हाउ अ पीएच पेपर लुक्स लाइक,
ठीक है, आप ये देख सकते हैं 0 से लेके 5 तक की जो है यहाँ स्केल बनी हुई है। ये कलर से जो है मैच किया जाता है। ये जो पीएच पेपर जो निकाल रहे हैं, ग्लव्स पहन के सावधानी, बिकॉज आपके हाथ में भी पसीना होता है तो पीएच के साथ इंटरफेयर कर जाता है। हमेशा जो है ग्लव्स पहन के सूखे हाथ से जो है इसको उठाना होता है, उसको निकाल के जो है इसमें एक ड्रॉप, एक बूंद जो है अपनी सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन की डालेंगे तो तुरंत ये रंग बदल देगा। तो कलर के आधार पे आप तय करते हैं, कलर को मैच करते हैं स्केल के साथ, ठीक है, यहाँ पे साथ मैच करते हैं। और मान लीजिए ये ऑरेंज कलर का आया तो 2 या 3 के आसपास होगा पीएच इसका, तो येलो कलर का आया तो 4 पीएच, हरा डार्क ग्रीन आया तो 5, नीले रंग की तरफ चला जाएगा तो एल्कलिन। तो ऐसे करके स्केल बना होता है, उसी स्केल से ये नापते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। ये इंडिकेटर सोल्यूशन उन्होंने रखा हुआ है। ओके ओके, अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ से देखते हैं। ये पीच पेपर को निकाला इन्होंने, एक साफ सुथरी जगह पे रखा, टाइल पे, सूखी जगह पे। आपकी टेस्ट सैंपल को निकाला, सॉल्यूशन को एक बूंद जो है उसमें डाला। डालते ही वो तुरंत जो है कलर दिखा देगा। अब इस कलर को जो है ये मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, इस कलर को, जो इस पेपर में जो कलर आया वो मैच कर रहे हैं स्केल के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं ये 6-7 के आसपास की पीएच है, 6 और 5 के आसपास की पीएच होगी। ठीक है, बट ये कभी भी आपको जो है डेसिमल फिगर्स नहीं बताएंगे, ये तो मतलब एक मोटी मोटी अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी जो है पीएच की जो है पेपर, मतलब आपकी सैंपल की सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या है, आप एक मोटा सा जो है अंदाज लगा सकते हैं, बस। अच्छा, ठीक है, नाउ लेट अस स्किप दिस। एंड प्रिकॉशंस क्या क्या यूज़ करना है, ये सिंपल है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस कर ली। ऑलराइट, गॉड मैंने बंद कर दिया उसको। ऑलराइट, तो आई वाज हियर। तो ये नेक्स्ट जो हम जाते हैं, अब हम अपने सीधे सैंपल पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, यानी कि फूड सैंपल को, उसमें जब हमें पीएच नापनी होती है, पीएच मेजरमेंट हमने देख लिया, ये चाहे फूड सैंपल हो, क्लिनिकल सैंपल यानी कि यूरिन हो, सलेवा हो, पसीना हो, आप किसी भी सोल्यूशन की पीएच नाप सकते हैं, प्रोसीजर यही है। बट हम आते हैं अभी खाने पे। ये जो मैं आपको ये जो इमेज दिखा रहा हूँ, ये फसाए के टेस्ट मैनुअल जो है उससे जो है निकाली गई है। वो मैनुअल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे इंटरनेट में आसानी से अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, उसका भी रेफरेंस आपको साइट में कर दूंगा। तो ये पीएच वैल्यू कैसे नापा जाता है खाने के लिए, ये बता रहे हैं। ओके, नाउ तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होती है कि देखो, खाना जो है सॉलिड्स भी होती है, लिक्विड भी होती है, सेमी सॉलिड भी होती है। हर हर केस में जो है आपको पीएच जो पूरे खाने की होती है। मान लीजिए मैं क्या कहते हैं, दाल की जो है, पका हुआ दाल है, वो दाल की जो है मैं पीएच लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो दाल जो है होमोजेनाइज्ड होनी चाहिए, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन सा बन जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि दाल एक तरफ अलग है, पानी एक तरफ अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनरली क्या करते हैं, उसको अच्छे से होमोजेनाइज करने के लिए ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, ऐसे करके ब्लेंड कर देते हैं, उसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं। सब पूरी सॉल्यूशन एक बराबर हो जानी चाहिए। ऐसे हो जाने के बाद ही जो है आप पीएच को जो है नापते हैं ऐसी चीज़ों में। ठीक है, तो लिक्विड में तो सीधी सी बात है, आप कोई भी लिक्विड लेते हैं, फ्रूट जूसेस लेते हैं, दूध लेते हैं, तो इलेक्ट्रोड को सैंपल में डिप करते हैं, कैलिब्रेट करने के बाद इलेक्ट्रोड को सीधा जो है सैंपल में डिप करते हैं। ये हमने देख लिया था वहाँ पे। अब नॉन होमोजिनस प्रोडक्ट्स, नॉन होमोजिनस मतलब करी ले लेते हैं, है ना, करी ले लिया, जैसे हम कहते हैं दाल मखनी ले लिया, मतलब लेट्स टेक दाल मखनी। अब दाल मखनी में जो है दाल चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है तो कोई लिक्विड स्टेट में है, तो ये पेस्टी सा बन जाता है। आपका जिम्मा क्या बनता है, आपको वो पूरे खाने की पीएच लेनी है, सिर्फ दाल की अलग, मसाले की अलग नहीं होना, है ना। तो आपको जो है क्या करना होता है, पूरे खाने को जो अच्छे से पीस लेना होता है, ताकि दाल अलग और मसाला अलग ना हो, सब एक बराबर हो जाए। उसके बाद उसको पीएच जो है नापी जाती है। ठीक है, यहाँ पे नॉन होमोजेनस प्रोडक्ट्स के लिए यही बता रहे हैं।
अच्छे से होमोजेनाइज कर दीजिए, उसके बाद उसको नापिएगा। ओके। ड्राई प्रोडक्ट्स, ड्राई प्रोडक्ट्स में केस में क्या करना होता है, आपको जो है सैंपल को इक्वल वॉल्यूम में डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर, डिस्टिल वाटर साफ सुथरा पानी, डिस्टिल वाटर कहते हैं, बार बार डिस्टिल वाटर के मतलब को समझ लीजिए। डिस्टिल वाटर को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा लास्ट में। डिस्टिल वाटर जो है उसमें इक्वल वॉल्यूम, अगर आपने 50 ml जो है दाल लिया है, जो कोई सूखी चीज़ लिए 50 ग्राम लिया है, तो 50 ml जो है आप लिक्विड ले लीजिए, उसको बराबर नाप के मिक्स कर लीजिए और फिर उसका जो है पीएच नापिए। ये सूखे प्रोडक्ट के लिए हो जाता है, राइट। मॉइस्ट होमोजेनस प्रोडक्ट यानी कि जिसमें होमोजेनस प्रोडक्ट है और बराबर है, ऑलराइट, होमोजेनसली मिक्स्ड है और नमी के साथ है, उसमें ज़्यादा आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसमें सीधा इलेक्ट्रोड आप डिप करके सैंपल की जो है पीएच को नाप लेते हैं, 3 बार नापते हैं और तीनों बार का जो है एवरेज ले लेते हैं, अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं और उसी को जो है हम पीएच मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये पीएच नापने का खाने में तरीका है, इसको भी आप भूलिएगा मत, है ना। ये जो है अलग अलग सोर्सेस हैं जिससे कि मैंने ये इमेजेस वीडियो जहाँ जहाँ से उठाए हैं, ये सब उसके सोर्सेस हैं। ये आपके साथ अलग से मैं भेज भी दूंगा, आप अपने आप में भी ढूंढ के जो है इसको देख सकते हैं, अच्छी वीडियोस भी थे, सो यू कैन वॉच देम। नाउ डिस्टिल वाटर को मैंने बताया था, आपको समझाऊंगा क्या डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। आप पानी को मान लीजिए, सिंपल तरीके से बताऊं, पानी को आप जब आप गर्म करने लगते हैं, खौलाने लगते हैं, तो पानी जो है वेपर्स में बदल के, भाप में बदल के जो है हवा में उड़ने लगती है। आप इस वेपर को जो है दोबारा जब आप कंडेंस कर लेते हैं, कंडेंस यानी कि ठंडा करते हैं, तो वेपर वापस पानी के रूप में आ जाता है। ठीक है, उस पानी को हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। इस पानी की खासियत क्या है, पानी को जब आप उबाल लाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ पानी जो है वेपर बन के जाती है, पानी के साथ जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं वो वेपर नहीं बनती है। ठीक है, वो सिर्फ पानी बन जाती है। तो आप जो डिस्टिल वाटर जिसको मैं कह रहा हूँ, कंडेंस करने के बाद जो निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें किसी भी किस्म का इम्प्यूरिटी नहीं होता है। इसी पानी को जो है हर लेबोरेटरी प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पानी में, नॉर्मल पानी में मौजूद जो नॉर्मल पानी में मौजूद जो क्या कहते हैं, नॉर्मल पानी में मौजूद जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, वो इम्प्यूरिटीज जो हैं आपकी टेस्ट में जो है कोई इंटरफियर ना करें, है ना। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई विल शेयर दिस लिंक्स, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है।